आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भैया जी। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, बोले जा रहे हैं। आवाज नहीं। अरे स्क्रीन पर दिखा दो, आवाज नहीं आ रही है। अरे भैया जी, आवाज नहीं आ रही है। भैया जी ऑडियो कनेक्ट है। अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ आपका। रोज ही प्रॉब्लम है। वो बोले जा रहे हैं, उनकी आवाज आ रही नहीं है। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोबारा कनेक्ट करें। वो बोले गए सारे। स्क्रीन पे दिखा था ना, आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन पर दिखा दो ये बात। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। वो तो बोले जा रहे हैं। अरे स्क्रीन पे लिखा हो, बताओ। इस पे एक नो साउंड का बोर्ड लगा के रखो, तो उनको पता पड़ जाए नो साउंड। बहुत मुश्किल से पढ़ाई करनी। अरे भैया जी, आवाज नहीं आ रही है, नो साउंड। स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते क्या आवाज के बारे में? मेरी मेहनत बेकार जा रही है उनकी बोलना। अरे म्यूट क्यों किया है? खोल लो, खुल खुल जाएगा।
यहाँ से अनम्यूट करके देखो, देखो अनम्यूट यहाँ से हो जाए तो। यहाँ से अनम्यूट नहीं होता क्या? आवाज आ रही है कि नहीं? आई है, अब आई है, अब अभी आई अभी है, आई है। अभी अभी आई आ है। रही है? हाँ अब आ रही है। चलो ठीक है। वर्णो यम नाचा परो लोप्य वर्ण। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? वर्ण धन यम धन असवर्णे। वर्ण धन यम। ये जो परे बताइए पदांत कौन सा सूत्र लगेगा? ये जो परे पदांत स्वर लोप हुआ, ये क्या नहीं? अरे ये और ओ के बाद में अघोष बतोष से लगेगा। अघोष बतोष से वर्ण हो वम वर्ण। वर्णो वर्ण धन यम धन असवर्णे नाचा परा धन लोप्य। तो यहाँ पर वर्ण धन यम, यहाँ पर लगेगा अघोष बतोष च 105 नंबर का सूत्र। और ओवर्णे ओ, और यहाँ पर लगेगा परा लोप्या में अघोष बतोष च 105 नंबर का सूत्र। वम वर्ण र में वर्ण लम ले वर्ण ए आई आय ओ अब। अगला सूत्र भैया जी, अगला सूत्र भैया जी, औ आव गोर इति वह प्रकृति ही। अब मैं इसको संधि तोड़ के बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से सूत्र लगे बताना है। गोर इति वा प्रकृति, गोहो धन। हाँ बस यही देखिए हाईलाइट हो गए हैं। गोहो गोहो धन आहा धन इति, गोहो धन आहा धन इति। बताइए यहाँ पर कौन कौन से सूत्र लगे। गो धन आह धन इति अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। गो, गो के आगे विसर्ग, फिर लिखिए धन, फिर लिखिए आ, उसके सामने विसर्ग, फिर लिखिए इति। और बताइए कौन कौन से सूत्र लगे यहाँ पर। समझ में नहीं है। कोई है बताने वाला? घोषवत् स्वरेषु। घोषवत् स्वरेषु लगा गो धन आ में। उसके बाद कौन सा लगा? आहा धन इति, आके आगे विसर्ग भी है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? कहाँ है इसमें? डिब्बा गोल आगे पढ़ा है, पीछे 24 में इति नंबर 24 नंबर सूत्र क्या? 106 नंबर का सूत्र लगेगा। आपरो लोप्यो अन्य स्वरे यम वाह। आ से परे विसर्ग, विसर्ग के सामने अन्य स्वर के आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक। अवाह स्वरे अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अक्ष धन इंद्रयो धन नित्यम, अवर्ण वर्ण ए। और घोषवत् स्वरेषु अयादि नाम अय आदि नाम समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। पदान्ते नवा लोपे तु प्रकृति स्वरजौ यवकारौ अनादिस्तौ लोप्यौ व्यंजने यवकारौ अनादि। यहाँ पर बताइए कौन सा सूत्र लगा? यवकारौ अनादिस्थौ। हाँ यहाँ बताइए कौन सा सूत्र लगा? यवकारौ यवकारौ अरे औ आव लगा। ओ औ आव, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलने वाला। नेटवर्क अब चले जाएंगे। यवकारौ धन अनादिस्तौ औ आव एदोत परा पदान्ते लोप मकारा एत धन ओत। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? एत धन ओत परा।
एत धन ओत, यहाँ पर कौन सा वर्गा सूत्र प्रथमा लगा? प्रधानता, को चौथा वर्गा नंबर प्रथमा पदांता स्वर घोष तृतीय। वस्तु तृतीयान। आपने सूत्र याद नहीं किए हैं। न व्यंजने स्वरः संदेहः रा ऋतस्तद्धिते ये है। राह, रा के आगे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में लिखा है ऋता, फिर लिखा है तत् धन हिते। इस सूत्र की संधि तोड़ेंगे तो नेटवर्क कल से मिले रहेंगे, नहीं तो अब नेटवर्क गायब होने वाले हैं। आज तो मिल गए हैं, कल नहीं मिलेंगे। वितय रहा तद्धिते। आप अपनी कॉपी पे लिखिए, हाँ अपनी कॉपी पे लिखिए रहा, उसके आगे विसर्ग लिखिए, फिर लिखिए धन, फिर लिखिए ऋता, फिर धन, फिर लिखिए तत्, फिर धन, फिर हिते है। ये सबकी संधि तोड़कर बताइए कौन कौन से सूत्र लगे, नेटवर्क जाने वाले हैं। भैया फिर से एक बार क्या बोले आप? एक बार फिर से अपनी कॉपी पे लिखिए, नहीं तो नेटवर्क जाने वाले हैं। राह के सामने विसर्ग लिखिए, राह कर्सर लिखाइए भैया जी, अरुण भैया जी थोड़ी सी इन लोगों की मदद करिए। राह के सामने कर्सर चलाइए, अपना माउस थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। राह के सामने विसर्ग लगाइए, राह, फिर धन, हाँ देखिए बस यही देखिए, राह के सामने विसर्ग लगाइए। अब ता के सामने विसर्ग लगाइए, ऋता, ऋता, फिर धन, फिर तत्, फिर धन, फिर हिते। ये सूत्र की संधि मैंने तोड़ी है, दोबारा बता रहा हूं आपको। रा के सामने विसर्ग है और ऋता, यहाँ पर विसर्ग, फिर तत्, फिर हिते। ये संधि मैंने तोड़ दी। अब सूत्र बताइए फटाफट। और इस सूत्र की संधि आपने बताई तो आपके नेटवर्क कल से मिलेंगे, नहीं तो हमारी छुट्टी। रा के सामने विसर्ग, ऋता यहाँ पर विसर्ग, तत् धन हिते है। बताइए कौन कौन से सूत्र लगे यहाँ पर? भैया जी ये वाला जो आखिरी में ध है, वो तो हकार का ध हुआ है का ध हुआ है यहाँ पे तो। तद्धिते में है ना, क्या बोला? हिते में, हिते था ना ये हिते, तो है का ध हुआ है, हाँ, चतुर्थ को है का। हाँ, अरे शुरू से चलिए। अपरोलोप्योन्य स्वरे यम वा, अपरोलोप्योन्य स्वरे यम वा से र के बाद हाँ इससे फर्स्ट विसर्ग का लोप हुआ। आगे चलिए, ऋता धन तत्, ठीक है एक काम सही हो गया। बोलिए ऋता धन तद्धित, तत् धन हित हिते, ऋता धन तत्। यहाँ पर बताइए कौन सा सूत्र लगा? तय और ठे होता है तो से विसर्ग का से हो जाता है, तय और ठे हो तो विसर्ग का सत, ये दंतव्य से हो अरे जाएगा। सूत्र बोलिए, सूत्र अरे सूत्र भैया जी सूत्र याद नहीं, समझा सूत्र दिया। बोलिए, सूत्र। ते थे वासम, ते ते थे वासम, ते थे वासम। हाँ अब अगला सूत्र पढ़िए, तत् धन हिते, तत् धन हिते। यहाँ पर बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? तत् धन धन वो हिते। हकार वाला चौथा है, चौथा चतुर्थ हो जाता है आगे, ये वाला सूत्र भैया जी चतुर्थ हो जाएगा वो। वर्ग प्रथमेभ्यः, वर्ग 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 प्रथमेभ्यः ते बेव हकारा पूर्व चतुर्थम नवः। हाँ, ते बेव हकारा पूर्व चतुर्थम नवः। ते बेव हकारा पूर्व चतुर्थम नवः। और वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। ये सूत्र लगे। गभ्युति रद्व माने, गभ्युति ही धन अद्व माने, कौन सा सूत्र लगा? विसर्ग संधि हुई है, गभ्युति ही है, विसर्ग संधि हुई ना ये। गभ्युति ही धन अद्व माने, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? घोषवत स्वरेषु, रा पे लगाइए भैया जी, रा पे। घोषवत स्वरेषु, घोषवत स्वरेषु, बिल्कुल सही 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 सही, घोषवत स्वरेषु। अब आ रहा है ओ दंता आ ई उ आ निपाता
स्वरे प्रकृत्या। भैया जी ओ दंता, इसको हाईलाइट करिए। ओ दंता, बस केवल ओ दंता को। यहाँ पर देखिए ये ओ दंता लिखा हुआ है, इसके सामने विसर्ग है। बताइए विसर्ग कहाँ गए? ओ दंता, यहाँ पर विसर्ग है ओ दंता के बाद, विसर्ग कहाँ गए बताइए? लोप हो गया भैया जी। लोप हो गया? कहाँ से लोप हो गया? अपरलोप्य, अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा, अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा, उससे होता है क्या? अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा। ये सूत्र नहीं लगेगा, कोई भी चीज को कहीं भी हाँ, नहीं वो लगाइए। ध्यान- बड़ा है यहाँ भैया पर, जी 108 छोटा नंबर का नहीं है। 108 नंबर का सूत्र लगेगा। हाँ, वो ब्याह में वे यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर बड़ा है, छोटा नहीं। हाँ, तो 108 नंबर का सूत्र लगेगा। हाँ, वो ब्याह में मेवा में स्वरे, ठीक है। आभोभ्याम मेव स्वरे, ठीक है। फिर आयुआ, यहाँ पर भी विसर्ग है, इसके आगे भी हाईलाइट कीजिए भैया। आ ई उ आ, यहाँ पर बस बस यही सूत्र यहाँ लगेगा। पर भी विसर्ग है। यही वाला सूत्र लगेगा। हाँ, वो ब्याह में स्वरे, यही बिना वाला। दिमाग बिना नहीं, दिमाग लगा के बोलोगे कुछ नहीं नहीं, होने वाला है। अर्थ देखिए इधर पहले सामने क्या अपरलोप्योन्य है। स्वरे यम वा, यहाँ स्वर नहीं है, अपरलोप्योन्य आ स्वरे ई यम वा। उ आ, यहाँ स्वर भैया नहीं जी है, अगले को हाईलाइट करिए। स्वर आएगा। आ ई उ आ को हाईलाइट करिए अरुण भैया। अरुण भैया जी, हाँ बस इतने कोई आ ई उ आ को हाईलाइट कीजिए। ओ दंता को छोड़ दीजिए। अब भोजपति लोपम है क्या? भोजपति पूरे आ लोपम, तक को हाईलाइट कीजिए। आ तक, हाँ आ तक, हाँ बस भोजपति लोपम। अभी आज हाईलाइट हो जाने दीजिए पहले। आ ई उ आ को हाईलाइट कीजिए अरुण भैया। केवल 3 शब्द आ ई उ आ, बस पूरा श्लोक नहीं। आ ई उ आ, बस इतना ही हाईलाइट करना है। भोजपति लोपम है क्या भैया जी? भोजपति लोपम है भोजपति लोपम है क्या? भोजवती लोपम। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आ के सामने विसर्ग सामने घोष है, ये अपने को चेक करना है। धुर में लट नहीं ठोकना है कि कोई भी ठोकते जाओ। यहाँ पे लगेगा घोषवती लोपम, ठीक है। हाँ, अत तेषां स्वराणाम एव संधि कार्ये प्राप्त कुचित पूर्ववत् प्रकृति भावः उच्यते। भावा के सामने विसर्ग है, कहाँ चले गए? हाँ, वाह। प्रकृति भावा, भावा के सामने विसर्ग है, कहाँ चले गए? हाँ यहाँ पर ही भोजवस्वरेषु, विसर्ग थे, कहाँ गया? भोजवस्वरेषु है क्या भैया? अरे यहाँ पर अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा। हाँ, उल्टा सीधा सूत्र बनाओगे, इससे मजा नहीं आता है। चलिए, इस दर्ते क्रिया योगे, भैया जी, यहाँ पर लगा प्रकृति भावा में आप परो लोप्यो अन्य सरे यम वा। अरे भैया इस जी, दर्ते क्रिया योगे क्या हुआ? इतने सारे एक साथ थोड़ी होंगे। इतने सारे हम दिमाग में एक साथ थोड़ी बैठा सकते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि आप सोचो कि कुछ भी बोलते रहो। नहीं, पर इतने सारे एक साथ प्रकृति थोड़ी होंगे। भावा है। आप 10 अरे ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। नहीं, परंतु ये तोड़ना थोड़ी पड़ा है हमने चलो कोई बात नहीं। प्रकृति भावा है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का लोप हो गया है। बताइए कौन से सूत्र से? अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा। अपरो लोप्यो अन्य स्वरे
ईस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चयः आंगानुबंधो विज्ञेयो वाक्य स्मरणयोर न तो। अब प्रैक्टिकल चल रहा है, जो आपने पढ़ लिया है वो। ईसत धन अर्थे, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? अगर इतना पढ़ने के बाद यदि संधि तोड़ते नहीं बनी तो आगे पढ़ना और पढ़ाना बहुत कठिन है। ईशत प्लस अर्थे ईसत धन अर्थे, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? ईसत धन अर्थे वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्गो प्रति हो जाएगा तृतीयांत मर्यादा धन अभियोगे अभिविदौ, यहाँ कौन सा सूत्र लगा? मर्यादा धन अभिविदौ समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। आंगानुबंधा, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? आंगानुबंधा वही आएगा इसमें भी, समान सवर्ण दीर्घ बहुती। अरे यहाँ पर आएगा घोष अघोष बतोष 105 नंबर का सूत्र। विसर्ग का ऊ होकर उवर्णे ओ अनुबंधो हो, फिर विज्ञेय, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? विज्ञेय। अवर्णे उवर्णे ओ। अरे अघोष बतोष से लगेगा मेरी बहन जी, अघोष बतोष से नहीं, अघोष बतोष से, फिर उसके बाद उवर्णे ओ। भैया जी सिर्फ 10 सूत्र बताओ और संधि तोड़ के बताओ आप। जब 10 सूत्रों को हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जब अगले दिन बताएंगे। ठीक है। वाक्य स्मरणयो हो, यहाँ विसर्ग हो गया है। वाक्य स्मरणयो हो, बताइए कौन सा सूत्र लगा? घोषवान आ गया है ना, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। अरे लोप नहीं हुआ, विसर्ग का रा हो गया 113 नंबर के सूत्र से। घोषवत् स्वरेषु रा बैठा हुआ है, आंखें खोल कर रखिए। द्विवचन मनौ मणिवादी नाम ना साको दशा, यहाँ पर खंडाकार था, पीडीएफ फाइल में आया नहीं है। बताइए क्या संधि होगी? ना साको दशा पदांते लोपम। अरे वो साथ में 3 सूत्र 104 वाला आएगा। पदांते लोप मकारा 3 ओमकार सूत्र और लगते हैं। हाँ 3 सूत्र। 3 सूत्र लगते हैं। यहाँ पर एस खंडाकार का चिन्ह होता है, वहां पर 3 सूत्र लगते हैं। हाँ 104, 30 और 57 नंबर। धंच अनुपदिष्टा धंच छे का आगे छे आया तो विसर्ग का क्षय हो गया। इतने उत्तर से काम नहीं चलेगा, सूत्र बताना पड़ता है। विसर्जनीय छे वासम नेतौ ना धन इतौ ना धन इतौ अवर्णे वर्णे ए। अरे अवर्णे वर्णे ए। हाँ वही तो बात है, वर्णे वर्णे तो अकारे इकारे ए हो गया ना। अरे अवर्णे वर्णे ए सूत्र बोलना है। अवर्णे वर्णे ए। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्द मात्रकम। अब देखिए यहाँ पर बताना कौन कौन सी संधि होती है। एक मात्रा धन भवेत् धन ह्रस्वः धन द्विमात्रः धन दीर्घः धन उच्यते। दोबारा देखिए, मैं रिवीजन कर रहा हूं। एक मात्रा धन भवेत् धन ह्रस्वः धन द्विमात्रः धन दीर्घः धन उच्यते। बताइए कौन कौन से सूत्र लगे? भैया पहले में तो घोषवती लोपम होगा।
लोपम नहीं, अघोष बतोष लगेगा, विसर्ग के स्थान पर ऊ होकर ओ हो जाएगा। एक मात्रा, अब दूसरे एक नंबर पे मात्रा कौन सा भवेत है लगेगा? ना? भवेत धन ह्रस्व। भैया एक एक मात्रा मात्रा, भवेत। हाँ एक मात्रा धन भवेत। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? वही वाला लगेगा, प्रथमो तृतीया नैवा। 105 नंबर, शांति प्रथमा 105 नंबर का सूत्र लगेगा। गोशान आगे आने अघोष का टकरा अघोष का डे हो गया। भैया जी इधर हाँ, पहला और मतलब और ये 105 का क्यों लगा? क्योंकि एक मात्रा बोल रहे हो ना, हाँ तो आ आया है, अ कहाँ आया है? हाँ एक मात्रा बोल रहा हूँ, विसर्ग बोल रहा हूँ, एक अच्छा मात्रा मात्रा है, है। ओके ठीक है, मैं 105 मात्रा नंबर का सूत्र लगता है, वो कहता है जी अघोष जी। बतोष से विसर्ग के हम्म। पहले आ हो और सामने घोष हो तो विसर्ग हो जाता है, और ऊ होकर उवर्णे ओ लगकर एक मात्रो लग गया। अभी तक जो अपने पहले नियम लिखवाए थे ना विसर्ग संधि में, जी 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 जी। कि पहला नंबर का सूत्र आ के सामने विसर्ग, विसर्ग के सामने आ हो तो 104 नंबर का सूत्र लगता है। आ गया हम्म। समझ में? नहीं हाँ ठीक ठीक आ गया। आ गया। फिर भवेत धन ह्रस्व, यहाँ पर दो सूत्र लगेंगे। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्घोष ते- स्वरेशु तृतीया। नहीं ते पे बकारा पूर्व नवः और वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान। फिर ह्रस्व धन दुई मात्रा, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? ह्रस्व। बोलिए, ह्रस्व धन मात्रा। वही 105 नंबर का सूत्र, अघोष बतोष चे उवर्णे ओ। फिर दुई मात्रा धन दीर्घ, यहाँ पर भी अघोष बतोष चे उवर्णे ओ, और दीर्घ धन उच्चते, यहाँ पर विसर्ग था। बताइए क्या हुआ? दीर्घ धन उच्चते। नहीं आ रही आवाज? भैया जी 106 आप नंबर का सूत्र लगेगा, अपरो लोप्योन्य स्वरे यम वाह त्रिमात्रा तू पुलुतः धन गेय त्रिमात्रा ते थे वासम, ते थे वासम। फिर पुलुतः यहाँ पर लगेगा 105 नंबर का सूत्र, अघोष बतोष चे उवर्णे ओ। फिर गेया, यहाँ पर भी अघोष बतोष चे उवर्णे ओ। फिर चा धन अर्ध, चा धन अर्ध समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान। ये सूत्र आ गया आपके काम का। अब आगा अगला सूत्र, अगला अगला भैया जी अगला सूत्र। हाँ, पंचमे पंचमास तृतीयान नवः, पंचमे पंचमास तृतीयान नवः। अब इस सूत्र की संधि तोड़ रहे हैं, बताइएगा। पंचमे पंचमान धन तृतीयान धन नवा, बताइए कौन सा सूत्र लगा? पंचमान धन तृतीयान। तेथे वासम, तेथे वासम, है कुछ तेथे भी बोलने से वासम। काम नहीं चलेगा। विसर्ग के पंचमे पंचमान धन तृतीयान, बताइए कौन सा सूत्र लगा? अच्छा अनुस्वार के ऊपर बोलते बताने वाले को 100 रुपए का हाँ भैया। बता। धन तथा यो तृतीयान सकारम, तथा यो है, सकारम, तथा यो सकारम। तथेयो सकारम। हाँ हाँ यही।
कौन सा सूत्र लगेगा? तथेयो सकारम साबित हो जाता है। पंचमे प्रत्यय पंचमे पंचमा नित्यम वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवः। यहाँ पर परह धन छकारम कौन सा सूत्र लगा? परह, परस के बाद परह धन छकारम 71 नंबर के सूत्र में बताइए संधि तोड़कर। स्वर परह भैया धन 10 छकारम। आप बस भैया जी 10 सूत्रों को बताइए अच्छे से। 70 सूत्र नहीं होंगे हमारे से। हैं? 70 सूत्र एक साथ नहीं होंगे। आप सिर्फ 10 सूत्रों को अच्छे से संधि तोड़ के कौन कौन सी संधि लगी है वो बताइए, फिर अगले दिन पूछिए। 70 सूत्र हमारे तो ऊपर से सब चले जाएंगे एक साथ। चलिए कोई बात नहीं, आज जिनवाणी की स्तुति करते हैं, कल फिर 70 नंबर के सूत्र से चलेगा कार्यक्रम। 71 नंबर के सूत्र से जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए।